Hello students, myself Lekh Narwal. Welcome to my YouTube channel Lekh Online World. Today in this video we will continue with another video of GK10 series. Let's start our video. Today our first question is which element has the electronic configuration 281? कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होती है? तो उस एलिमेंट का नाम है सोडियम। तो सोडियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281। तो उस एलिमेंट का नाम क्या है? सोडियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। तो बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 10th क्लास के साइंस पेपर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282? कौन सा एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है? तो सोडियम की होती है 281, अभी हमने किया। तो जो मैग्नीशियम होता है उसकी होती है 282। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई उसकी 282। तो ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम इनको जो है कैलकुलेट करते हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम जो है ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जैसे मैग्नीशियम है 8 + 2 हो गए 10, 10 + 2 हो गए 12। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तब हमारे पास आ गए 282 और इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। तो 281 होती है सोडियम की, 282 होती है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283? कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 होती है? तो वो होता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 283। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम पॉजिटिव आयंस? इसमें सोडियम नहीं पूछा गया, सोडियम एलिमेंट नहीं पूछा गया, सोडियम पॉजिटिव पूछा गया है। सोडियम पॉजिटिव आयंस की जो है जो होते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, नंबर कितना होता है? तो सोडियम पॉजिटिव आयंस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर रहता है 10। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि 10 कैसे आया नंबर? अब ये हमारे पास सोडियम है, ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281। पॉजिटिव साइन किसी भी एलिमेंट के साथ तब लगता है जब वो अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अगर कोई डोनेट कर रहा है तब उसके साथ लगता है पॉजिटिव का साइन। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 1 कर रहा है तो उसके साथ सिर्फ हम पॉजिटिव जो है साइन लगाएंगे। अगर 2 कर रहा है तो 2 पॉजिटिव लगाएंगे, 3 कर रहा है 3 पॉजिटिव। इस तरीके से जो है किया जाता है। तो जब कोई डोनेट करेगा एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को तब उसके साथ पॉजिटिव चार्ज लगता है। जब कोई जो है रिसीव करता है, कोई भी एलिमेंट है जब वो रिसीव करेगा तो वो उसके ऊपर साइन आता है। जैसे क्लोरीन होता है, जब वो रिसीव करता है सोडियम से इलेक्ट्रॉन को तब उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। जब कोई रिसीव करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को तब उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम पॉजिटिव आयन? तो सोडियम पॉजिटिव जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब सोडियम एलिमेंट जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहा है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम की वो है 281, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में है जो है 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आउटर मोस्ट सेल में इसके आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो इसके पास कितने रह जाएंगे, 28 रह जाएंगे। अब इनको अगर हम जोड़ें तो हमारे पास 10 आ जाता है। 2 + 8 आ गए 10 हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया सोडियम का जो है सोडियम पॉजिटिव आयंस के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि जो सोडियम होता है उसके अंदर होते हैं 11 सोडियम एलिमेंट के अंदर, और सोडियम पॉजिटिव आयन के अंदर आ गए हमारे पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने एक डोनेट कर दिया। अब आगे है इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच कैन बी कट विद ए नाइफ। ऐसे मेटल का नाम बताना है जिसको जो है नाइफ के साथ, चाकू के साथ जो है आसानी से काटा जा सके। तो वो जो है मेटल होता है सोडियम। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको चाकू के साथ हम जो है आसानी से काट सकते हैं, और ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल भी होता है।
ये इसको जो है केरोसिन के अंदर स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है मॉइस्चर से भी जो है अपने आप जो है आग इसमें लग जाती है, जो है ये आग पकड़ लेता है बाहर जो है एयर के अंदर भी। तो ना इसको पानी में रख सकते हैं, पानी के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, तो इसलिए इसको जो है केरोसिन के अंदर रखा जाता है। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसको हम नाइफ़ के साथ जो है आसानी से काट सकते हैं। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम इज ए मेटल विच कैन बी कट विद ए नाइफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन नेगेटिव आयंस। अब हम बात कर रहे थे ऊपर सोडियम पॉजिटिव की बात करें, अब आ गया हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव आयंस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रहता है, कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, तो क्लोरीन जो है इस एलिमेंट, तो उसके अंदर होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब जब ये गेन करेगा तब आएगा इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज। जब कोई डोनेट करता है तब आता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दे रहा है किसी दूसरे एलिमेंट को। तो यहाँ पर इसके साथ आया है नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव आया हमारे पास। तो मतलब इसने क्या किया, कोई एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, रिसीव किया है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन, तब इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आया है। तो क्लोरीन का जो है जो एलिमेंट है उसका जो है उसके अंदर जो है 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब ये कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 17 + 1 हो जाएंगे 18। एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन नेगेटिव ही लगा, अगर 2 लिए होते तो 2 नेगेटिव लगा होता, 3 लिए तो 3 नेगेटिव लगा होता। तो इसमें जो है सिंगल जो है क्लोरीन के साथ एक नेगेटिव लगा है, तो मीन्स कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है रिसीव कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट से। तो इसके ऊपर जो है क्लोरीन का होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक और लिया, रिसीव किया, तो हो गए इसके पास 18। तो इस तरीके से इसका जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो क्लोरीन नेगेटिव आयंस हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने गेन किया है एक इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मेटल का एग्जाम्पल देना है जो बहुत ही पुअर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, है मेटल लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसका एग्जाम्पल है लेड, पीवी इसका सिंबल होता है लेड। तो लेड जो है मेटल होता है लेकिन ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको जो है जो पेंसिल होती है लेड की उसमें भी यूज किया जाता है, तो ये आसानी से टूट भी जाता है। तो इसलिए ये जो है पूरा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द मेटल विच आर यूज टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिक वायर। तो इलेक्ट्रिक वायर कौन से मेटल से प्रिपेयर की जाती है क्वेश्चन है। तो ये जो है कॉपर और सिल्वर से जो है प्रिपेयर की जाती हैं। तो घर की जो वायरिंग होती है उसमें कॉपर की जो है वायर्स यूज़ होती हैं, और सिल्वर का यूज़ किया जाता है जो सर्विस लाइंस होती हैं, तो उनमें जो है सिल्वर की वायर का यूज किया जाता है। जो सर्विस वायर घरों में मीटर के साथ कनेक्ट रहती है तो वो सिल्वर की होती है। तो कॉपर और सिल्वर मेटल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स को तैयार करने के लिए। कॉपर एंड सिल्वर आर यूज्ड टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिक वायर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पोटासियम पॉजिटिव आयंस। तो पोटासियम पॉजिटिव आयंस में जो है कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पोटासियम पॉजिटिव, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि इसमें जो है अगर पॉजिटिव साइन है पोटासियम पे, अगर जो है के ऊपर जो है पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया। अगर इसने 2 किए होते तो 2 पॉजिटिव लगा हुआ होता है। तो पोटासियम ने जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर जो है टोटल पोटासियम पॉजिटिव आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि कितने जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 19। ये साथ में जो है एक्सप्लेनेशन में बताया गया आंसर के अंदर। तो पोटासियम का जो है एलिमेंट उसके अंदर होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब ये जो है अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो -1 कर देते हैं, तब इसमें रह जाएंगे
18 इलेक्ट्रॉन, और वो क्या बन जाएगा K पॉजिटिव। तो 18 इलेक्ट्रॉन जो है पोटासियम पॉजिटिव आयन के अंदर जो है पाए जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के जो है वीडियो का। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो सकें। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन अब मैग्नीशियम क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तब उसके पास कितने जो है बचेंगे। तो मैग्नीशियम जो एलिमेंट होता है उसके अंदर होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, और उसका एटॉमिक नंबर भी 12 होता है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो ये अब जब 2 जो है इलेक्ट्रॉन अपने जो है डोनेट कर रहा है तो -2 हो जाएगा, तो इसके पास बच जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया हमारे पास इसकी कैलकुलेशन करके। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये थे आज के जो है 10 क्वेश्चन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यूअर्स इस चैनल के ऊपर आ सकें, और जो है हम आगे जो है अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।